तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि वक्त आ चुका है उस महामुकाबले का जिसका इंतजार पूरी क्रिकेट बिरादरी ने दिल थाम कर किया है। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप का यह दूसरा मैच किसी साधारण भिड़ंत का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी जंग है जो पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट करने वाली है। यूएई के खिलाफ पहला मुकाबला टीम इंडिया ने जिस तूफानी अंदाज में जीता था वो तो सिर्फ झलक थी, असली आंधी अब उठने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि उनके लिए यह टूर्नामेंट सिर्फ जीत का सफर नहीं बल्कि मैदान पर एक बयान देने का मौका है। और उसी बयान की गूंज है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ घोषित की गई नई प्लेइंग 11, जहां एक साथ तीन धमाकेदार बदलाव किए गए हैं। हाँ, 3 ऐसे विस्फोट जिनसे क्रिकेट का पूरा माहौल हिल उठा है, जैसे किसी शांत समंदर पर अचानक सुनामी आ गई हो। यह कदम न सिर्फ पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए है बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भी है कि भारत अब प्रयोग करने से डरता नहीं। क्रिकेट बिरादरी इस फैसले को सुनकर दंग है। फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं, लेकिन कप्तान और कोच के चेहरे पर वही आत्मविश्वास है जैसे किसी योद्धा के पास अपनी सेना को लेकर अंतिम रणभूमि जीतने का वादा हो। जिन खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं वे वो चेहरे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन अब वही मैदान पर तूफान बनकर उतरेंगे और हर रन हर विकेट बिजली की तरह गूंजेगा। ये सिर्फ खेल नहीं, ये जंग है जहां बल्ला तलवार बनेगा और गेंद गोला बारूद। पाकिस्तान की टीम के लिए यह माहौल किसी बवंडर से कम नहीं, क्योंकि उनके सामने अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक सोच खड़ी है। एक ऐसा इरादा जो कहता है कि जीत ही मंजिल है और हार का कोई विकल्प नहीं। सोचिए, जब 3 भरोसेमंद और अनुभवी खिलाड़ियों को बेंच पर बैठा दिया जाए और नए शेर मैदान में उतारे जाएं, तो विपक्ष की सांसें क्यों न अटकें। यही तो मास्टर स्ट्रोक है, यही वो चाल है जो विरोधियों के दिलो दिमाग में आग लगा देती है। फैंस की हालत देखने लायक है। कुछ इस फैसले को अब तक का सबसे साहसी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे बेवजह का रिस्क मान रहे हैं। लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है, यही तो रोमांच है, क्योंकि यहां हर गेंद कहानी का रुख बदल सकती है और हर ओवर नई इबारत लिख सकता है। अब की बार मुकाबला सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने का नहीं बल्कि इरादों की लड़ाई है। स्टेडियम की हवा तक गर्मा चुकी है, दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और करोड़ों फैंस अपनी स्क्रीन से नजरें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जब यह नई भारतीय सेना मैदान पर कदम रखेगी तो हर खिलाड़ी का आगाज वैसा होगा जैसे कोई योद्धा रणभूमि में उतर रहा हो। पाकिस्तान के लिए यह मैच किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि उनके सामने खड़ा है भारत, जो इस बार सिर्फ जीतने नहीं बल्कि इतिहास रचने उतरा है। यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि 2 सरहदों के सपनों की टक्कर है। यह संघर्ष है जुनून का, टकराव है हौसलों का, और यही वजह है कि इस महामुकाबले की गूंज हर क्रिकेट प्रेमी की रगों में करंट की तरह दौड़ रही है। अब वक्त है उस पल का जब हर चौका, हर छक्का और हर विकेट मैदान को रणभूमि बना देगा। भारत ने साफ कह दिया है, तूफान आ गया है, और जब यह तूफान पाकिस्तान पर टूटेगा तब दुनिया देखेगी कि यह बदलाव कोई साधारण चाल नहीं बल्कि इतिहास रचने की तैयारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा क्रिकेट के इस सबसे बड़े महायुद्ध की शुरुआत होगी उस सवाल से जो हर फैन की जुबान पर है और जिसकी गूंज हर गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई दे रही है। आखिर भारत और पाकिस्तान का यह ऐतिहासिक टकराव कब, कहां और किस घड़ी पर होने वाला है, क्योंकि यही वह पल है जिसे जानने के लिए करोड़ों आंखें कैलेंडर पर टिकी हैं। यही वह जानकारी है जिसके बाद हर कोई अपने काम, अपनी योजनाएं और यहां तक कि अपनी सांसें भी इसी मुकाबले की घड़ी के हिसाब से बांध लेता है। जिस स्टेडियम में यह जंग सजेगी वहां का हर कोना मानो रणभूमि बन चुका होगा, और जब घड़ी की सुई उस वक्त को छुएगी तो पहला बॉल हवा चीरते हुए गिरेगा और पूरे एशिया की धड़कनें एक साथ तेज हो जाएंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह भी है कि इस टक्कर का मजा आखिर फैंस तक पहुंचेगा कैसे। तो अगला खुलासा होगा उस रास्ते का जिससे यह भिड़ंत हर घर तक पहुंचेगी। कौन सा चैनल लाइव फीड देगा, कौन सा प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग की जिम्मेदारी संभालेगा और कैसे हर फैन अपने स्क्रीन के सामने बैठकर ऐसा महसूस करेगा मानो खुद मैदान में मौजूद हो, ये सब साफ साफ सामने आएगा ताकि कोई भी इस ऐतिहासिक जंग का एक भी पल मिस न कर पाए। इसके बाद पर्दे पर खुलेगा वो अध्याय जो हमेशा से भारत पाकिस्तान के हर मुकाबले की रीढ़ रहा है। इतिहास, अतीत की वो कहानियां जो कभी रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हुई, कभी दिलों में जख्म छोड़ गईं और कभी सुनहरे पलों की याद बनकर आज भी आंखों को चमका देती हैं। कितनी बार ये दोनों दिग्गज आमने सामने आए, किसने कितनी बार जीत का झंडा लहराया और किन मैचों ने दर्शकों को सीट से खड़ा कर दिया, ये सब सुनते ही आने वाला मुकाबला और भी रोमांचक हो उठेगा। यह इतिहास सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भावनाओं का है। वो आखिरी ओवर की धड़कनें, वो कैच छूटने का पछतावा, वो जीत का जश्न और वो हार का दर्द, सब कुछ इस हिस्से में सामने आएगा और दर्शक अपने आप को उस माहौल में डूबा पाएंगे जहां क्रिकेट खेल से ज्यादा जुनून बन जाता है। इतिहास की गूंज के बाद कैमरा घूमेगा असली रणभूमि की ओर, पिच पर। यही वो सतह है जहां बल्लेबाज बल्ले से गोलियों की तरह रन बरसाते हैं या गेंदबाज हर डिलीवरी को तीर की तरह फेंकते हैं। सवाल यह है कि इस बार पिच कैसी होगी। क्या इसमें इतनी नमी होगी कि तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में आग उगले, या फिर यह सतह बल्लेबाजों के लिए
चौके छक्कों का मेला सजाने वाली है। यहां पर पिछले मैचों का पूरा विश्लेषण सामने आएगा, जिससे समझ आएगा कि विकेट पर कैसा रंग जमने वाला है। और यही तस्वीर फैंस की सोच को और तेज कर देगी कि मैच किस दिशा में झुक सकता है। तो बताया आपको पूरा पिच रिपोर्ट, लेकिन सिर्फ पिच ही नहीं, आसमान की चाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मौसम ने साथ न दिया तो कितनी भी रणनीति और तैयारी हो, सब धरी की धरी रह जाएगी। तो सामने आएगा साफ साफ खुलासा कि उस दिन बादल मैदान के ऊपर मंडराने वाले हैं या सूरज की तपिश हर गेंद को चमकाने वाली है। क्या बारिश खेल का मजा बिगाड़ सकती है, या फिर दर्शक पूरे ओवरों का रोमांच बिना किसी रुकावट के जी पाएंगे, यह भी बताया जाएगा, ताकि हर फैन का दिल चैन पा सके। और फिर आती है वो सबसे बड़ी बात, जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा है। कौन होंगे वो 11 शेर जो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में दहाड़ेंगे? टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 पर से पर्दा उठेगा और हर नाम सुनते ही दर्शकों का खून खौल उठेगा। कौन होगा ओपनिंग में तूफान मचाने वाला, कौन बीच के ओवरों में किला संभालने वाला, और कौन गेंदबाजी में दुश्मन के होश उड़ाने वाला, सब सामने आएगा। और तब समझ आएगा कि यह जंग सिर्फ खेल नहीं, बल्कि पूरी रणनीति, पूरा जुनून और पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, अब इंतजार सिर्फ कुछ घंटों का है। भारत का दूसरा मुकाबला, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, यानी रोमांच, दबाव, गर्व और जुनून का सबसे बड़ा इम्तिहान। अगर आप मानते हैं कि भारत इस बार बैक टू बैक जीत हासिल करके पूरे टूर्नामेंट में तूफान मचाने वाला है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह भिड़ंत हर तरफ सुर्खियां बटोरने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट की हर धड़कन, हर तूफान और हर जीत की दहाड़ सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे, तो हमारे संजू क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां खबरें नहीं मिलती, यहां आपको वो रोमांच मिलता है जो मैदान की गूंज सीधे आपकी रगों में दौड़ा दे। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के पूरे शेड्यूल को डिटेल से जानने के लिए, जब पूरा एशिया कप हिलने वाला है, क्योंकि 14 सितंबर रविवार की शाम को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और यकीन मानिए, यह भिड़ंत किसी साधारण मैच जैसी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा शो होगा जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया अपनी घड़ियां सेट कर लेगी। रात के 8 बजे जैसे ही दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रोशनी चमकेगी, मैदान एकदम फिल्मी सेट जैसा नजर आएगा, जहां खिलाड़ी हीरो बनेंगे, गेंदबाज खलनायक और हर चौका छक्का बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह गूंजेगा। उस वक्त स्टेडियम की सीटें झूलों जैसी लगेंगी, क्योंकि फैंस उछल उछल कर शोर मचाएंगे। और दूसरी तरफ घर बैठे लोग टीवी का रिमोट ऐसे पकड़ेंगे जैसे वो रिमोट नहीं बल्कि जीत की चाबी हो। सोचो, किसी के यहां डिनर छूट जाएगा, किसी के फोन कॉल्स कट जाएंगे और किसी का होमवर्क अधूरा रह जाएगा, क्योंकि भाई इस मैच को मिस करना मतलब साल भर पछताना। और हां, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां देखें, सीधा सोनी लिव ऐप खोलो या टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क लगाओ, क्योंकि यहां से बेहतर सीट कहीं नहीं मिलेगी। तो समझ लो दोस्तों, उस दिन हर जगह सिर्फ यही मैच चलेगा, गली में, घर में, दिल में और स्क्रीन पर, क्योंकि भारत पाकिस्तान की टक्कर जब होती है तो बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में चला जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब भी भारत और पाकिस्तान का नाम T20 क्रिकेट में लिया जाता है, तो माहौल वैसा बन जाता है जैसे कोई क्लास का टॉपर हर बार परीक्षा में पूरे नंबर लाकर बाकियों को टेंशन में डाल देता हो। अब रिकॉर्ड ही देख लीजिए, अब तक दोनों टीमों का 13 बार आमना सामना हो चुका है, और इन भिड़ंतों में नतीजा हमेशा भारत के हक में झुका है। जी हां, 13 में से 10 बार पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जैसे स्लिप में कैच छूट जाए और बाद में पछताना पड़े। वहीं पाकिस्तान को सिर्फ 3 बार जीत नसीब हुई है, वो भी ऐसे जैसे कोई लॉटरी टिकट गलती से सही निकल आए। अब इन आंकड़ों को देखकर तो साफ लग रहा है कि भारत का T20 में पलड़ा इतना भारी है कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, स्कोर कार्ड हमेशा वही पुराना किस्सा सुनाता है, भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। मजेदार बात यह है कि जब भी मुकाबला होता है, पाकिस्तान बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरता है, लेकिन भारत हर बार ऐसा खेल दिखा देता है जैसे कह रहा हो, भाई ये हमारा पसंदीदा विषय है, इसमें हमें कोई फेल नहीं कर सकता। और दर्शकों की हालत भी कम मजेदार नहीं होती। भारतीय फैंस हर जीत पर ऐसे झूमते हैं जैसे शादी में डीजे बजा हो, जबकि पाकिस्तानी फैंस का मूड वैसा हो जाता है जैसे नेट पैक खत्म होने से ठीक पहले वीडियो अटक जाए। कुल मिलाकर आंकड़े यही चीख चीख कर कह रहे हैं कि T20 की दुनिया में भारत वो धुरंधर खिलाड़ी है जो पाकिस्तान को बार बार उसी सवाल में अटका देता है जिसका जवाब शायद अब तक मिला ही नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रणभूमि की असली कहानी की, यानी दुबई की पिच की, जहां भारत और पाकिस्तान का यह महायुद्ध सजेगा। इस बार हालात वैसे नहीं होंगे जैसे पुराने मुकाबलों में देखने को मिलते थे, जब पिच ढीली ढाली सी होकर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने देती थी। खबर यह है कि इस बार मैदान पर उतर चुकी नई सतह एकदम ताजा हथियार की तरह है, चमकदार, खतरनाक और पूरे मैच को पलटने के लिए तैयार। बल्लेबाजों को यहां पर कदम कदम पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि रन बटोरना आसान नहीं रहेगा। हर शॉट के साथ रिस्क बढ़ेगा और गलत टाइमिंग का मतलब सीधा पैवेलियन की राह। दूसरी तरफ स्पिनरों के चेहरे पर मुस्कान होगी, क्योंकि ये विकेट उनके लिए मानो सोने की खान साबित हो सकती है। गेंद जब हवा में घूमेगी और पिच पर पकड़ बनाकर मरोड़ेगी, तब बल्लेबाज के लिए बॉल को पढ़ना वैसा होगा
जैसे धुंध में रास्ता ढूंढना। वहीं तेज गेंदबाजों के लिए भी ये पिच किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि गेंद उछलेगी, सरपट भागेगी और बल्लेबाज के हेलमेट के पास से सीटी बजाती हुई निकल जाएगी। तब असली रोमांच सामने आएगा। कल्पना कीजिए, बल्लेबाज चौका जमाने की सोचकर बैट घुमाए और गेंद अचानक ऐसी हरकत करे कि वो सीधे विकेट उखाड़ दे। यही है इस सतह का रंग। यानी मैच सिर्फ खिलाड़ियों की काबिलियत की नहीं, बल्कि पिच की चालों को समझने की भी लड़ाई होगी। साफ है, दुबई का यह मैदान इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि एक रोचक थ्रिलर फिल्म साबित होने जा रहा है, जहां हर गेंद में नया ट्विस्ट छिपा होगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े खुलासे का, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन दिल थाम कर रहा था। यानी टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11, जिसके साथ हमारी टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि गर्व, जुनून और रोमांच की जंग है। और ऐसे में कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर अपनी दहाड़ से पाकिस्तान को जवाब देंगे, यह जानना किसी ट्रेलर से कम नहीं। इस नई 11 के हर नाम में वो ताकत है जो विपक्षी टीम की रणनीति को तहस नहस कर सकती है। तो चलिए तैयार हो जाइए जानने के लिए कि इस बार कौन कौन मैदान पर भारत की जीत की गाथा लिखने के लिए चुना गया है। तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट की सबसे चमकती हुई युवा प्रतिभाओं में से एक हैं, जिनमें तकनीक, आत्मविश्वास और जज्बा तीनों का बेहतरीन मिश्रण है। वे केवल बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम के उपकप्तान भी हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। उनकी बल्लेबाजी ऐसे जैसे एक रचनात्मक कलाकार अपने कैनवास पर चित्र बना रहा हो। गिल का खेल बेहद निपुण है, जिसमें निखरी हुई शैली और धड़कनों को तेज कर देने वाली पारी देखने को मिलती है। उनकी नाबाद 126 रन की पारी भारतीय क्रिकेट की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज है, जिसमें उन्होंने विरोधी गेंदबाजों को अपने शॉट्स से पूरी तरह से जकड़ लिया। उनके शॉट्स में ऊर्जा और ताजगी इतनी होती है कि फील्डर और विपक्षी गेंदबाज दोनों ही उनकी कला के सामने असहाय महसूस करते हैं। गिल का खेल तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है। वह हर गेंद को समझदारी से खेलने में विश्वास रखते हैं। बल्ले के साथ उनका तालमेल और फुटवर्क उनके खेल की खासियत है। वे अपने शॉट्स के दौरान प्रभाव डालने के साथ साथ संतुलन भी बनाए रखते हैं, जिसका फायदा टीम को बढ़त बनाने में होता है। फील्डिंग में भी गिल ने अपना जलवा दिखाया है, जो उन्हें एक आदर्श खिलाड़ी बनाता है। 10 कैच पकड़कर उन्होंने साबित किया है कि वे केवल बल्ले के माहिर नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार फील्डर भी हैं। उनके शॉट्स में जुनून, शैली और सटीकता का ऐसा प्रभाव है कि जब वे खेलते हैं तो पूरा स्टेडियम एक जादुई माहौल में डूब जाता है। उपकप्तान होने के नाते वे केवल रन बनाने के लिए नहीं खेलते, बल्कि टीम को मानसिक तौर पर भी स्थिरता देते हैं। उनकी मौजूदगी से पूरी टीम में आत्मविश्वास आता है और कप्तान के फैसलों का पालन करना आसान हो जाता है। उनका खेल केवल तेज नहीं, बल्कि सोच समझकर खेला जाने वाला खेल है। गिल अपने शॉट्स में ऐसा संतुलन बनाए रखते हैं जो विपक्षी गेंदबाजों को बार बार धोखा देता है। उनके ड्राइव्स, पुल्स और कवर शॉट्स में एक अलग ही नजाकत होती है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके खेलने का तरीका ऐसा है जिससे लगता है मानो खेल एक कहानी है, जिसमें रोमांच, ड्रामा और अंत में विजय का संदेश होता है। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक आशा की किरण है, जिनसे टीम को लंबे समय तक बल मिला रहेगा। प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा खेलेंगे। अभिषेक शर्मा उस युवा क्रिकेटर का पर्याय हैं जो न केवल बल्ले से जादू करता है, बल्कि गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनकी बल्लेबाजी में नटखटपन और मासूमियत की मोहब्बत भरी झलक मिलती है, जो मैदान पर एक खास अंदाज गढ़ती है। मात्र 17 मैचों में 525 रन बनाना कोई आम बात नहीं। यह कारनामा अभिषेक के खेल की गुणवत्ता और संतुलित प्रदर्शन का परिचायक है। वे खेल को गली क्रिकेट की सीधी सादगी के अंदाज में खेलते हैं, लेकिन उनके आंकड़े आईसीसी के टॉप खिलाड़ियों के समकक्ष खड़े होते हैं। 2 शतक और 3 अर्धशतक उनकी बल्लेबाजी की विस्मयकारी गाथा के उपहार हैं। उनकी सबसे खास पारी, जिसमें उन्होंने 121 रन बनाए, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होती जाए। लेकिन अभिषेक केवल बल्लेबाज नहीं है। उनकी गेंदबाजी की पैदाइश उन्हें एक अनमोल ऑलराउंडर बनाती है। बाएं हाथ से घूमती गेंदों की उनकी कला बल्लेबाजों के लिए पहेली सिद्ध होती है। कुल 6 विकेट लेने के साथ वे विपक्ष के लिए एक खतरनाक विकल्प हैं। उनकी गेंदबाजी इतनी चालाक और बारीक होती है कि कई बार बल्लेबाज सोचने लगते हैं कि वे जादूगर हैं। T20 क्रिकेट में उनकी यह बहुमुखी प्रतिभा टीम को संतुलन देती है, जिससे कप्तान को खेल के हर पक्ष में विकल्प मिलते हैं। आईसीसी की रैंकिंग में उनका नंबर 1 होना उनकी मेहनत और लगन का सूरज है, जो चमकता रहता है। अभिषेक की युवा ऊर्जा और मासूमियत दर्शकों को उनका दीवाना बनाती है। वे खेल को एक उत्सव की तरह खेलते हैं। हर चौका और छक्का फैंस के दिल की धड़कन को तेजी से बढ़ा देता है। उनका व्यक्तित्व, खेल की शालीनता और मैदान पर मुस्कान उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे भारतीय क्रिकेट के वर्तमान और भविष्य की चमकती उम्मीद हैं, जो अपनी तकनीक, आत्मविश्वास और जोश से टीम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान और सबसे मनोरंजक बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका खेल एक रंगीन तमाशा है, जिसमें हर शॉट में एक नया सुराग और एक नई उम्मीद छुपी होती है। जब सूर्या मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट का स्टेडियम नहीं,
बल्कि कोई विशाल सिनेमा हॉल हो जिसमें एक मार्मिक एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म चल रही हो। महज 83 मैचों में से 2500 से भी अधिक रन बनाए हुए सूर्या का औसत करीब 40 के आसपास है और उनका स्ट्राइक रेट देसी रोड पर दौड़ती कार की तरह तेज 171 से ऊपर। इस आंकड़े से अंदाज लगाया जा सकता है कि वे गेंदबाजों के लिए कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। उनकी 4 शतकों और 21 अर्धशतकों की लंबी सूची उन्हें T20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों की कतार में लाती है। उनका हाई स्कोर 117 रन की वह खास पारी है जिसमें उन्होंने विपक्ष के गेंदबाजों को 100% झकझोर दिया। कप्तानी संभालने के बाद भी सूर्या का खेल और भी धारदार और स्टाइलिश हो गया है। उनकी उपस्थिति से टीम के क्रिकेट में निखार आया है। 45 कैच पकड़कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे फील्डिंग में भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो किसी भी मुश्किल कैच को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सूर्या की खूबी है उनका शॉट चयन और उनका अद्भुत संतुलन। वे गेंदबाजों को इतना भ्रमित कर देते हैं कि अगली गेंद डालने में उनकी मानसिकता एकदम बिखर जाती है। उनका खेल जुनून से भरा होता है जिसमें रोमांच, उत्साह और निरंतरता का जादू होता है। जब सूर्या मैदान पर होते हैं तो मैच केवल प्रतियोगिता नहीं रह जाता, बल्कि एक मजेदार एक्शन रोमांस ड्रामा बन जाता है जिसकी हर क्लास शुरू से अंत तक दर्शक बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। वे न केवल टीम के रक्षक हैं बल्कि भारतीय क्रिकेट के मनोरंजन के असली कलाकार भी हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलेंगे। तिलक वर्मा अपनी बल्लेबाजी में विशिष्टता और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका खेल किसी फिल्मी हीरो की तरह है जिसमें बाहर से वे शांत और संयमित लगते हैं, लेकिन मैदान पर बल्ला चलाते ही वे आग बरसा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि विरोधी गेंदबाज भी उनके सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं। 25 मैचों में उन्होंने 795 रन बनाए हैं, जो उनके बढ़ते हुए करियर की गवाही देता है। उनकी स्ट्राइक रेट नेटफ्लिक्स की फास्ट फॉरवर्ड स्पीड जैसे 155 के बराबर है, जो T20 क्रिकेट के लिए काफी प्रभावशाली मानी जाती है। तिलक की ताकत यह है कि वे असहज परिस्थितियों में भी पारी संभालने और मैच की गति बढ़ाने में सक्षम हैं। जब टीम दबाव में होती है तब वे क्रीज पर टिककर संयमित बल्लेबाजी करते हैं और जब मौका मिलता है तो बड़े छक्के लगाकर पारी को विस्फोटक बना देते हैं। इस तरह से उनकी बल्लेबाजी मैच का पूरा मूड ही बदल जाती है। उनका खेल देखने वालों को उत्साहित करता है और विपक्ष को डराकर रख देता है। उनके शॉट्स लाइन और लेंथ दोनों को भेदते हैं और वे गेंद को किसी भी दिशा में खेल सकते हैं। तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट के उन युवा सितारों में से एक हैं जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं और वे अपने निरंतर प्रदर्शन से भारतीय टीम को मजबूती देने वाले हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में जो तेज गति और आक्रामकता देखने को मिलती है, उससे उनके विरोधी गेंदबाज और विपक्षी टीमों के दिमाग घूम जाते हैं। उनका मैदान पर प्रवेश ऐसा होता है जैसे किसी संगीत महोत्सव की शुरुआत हुई हो। संजू का खेल आक्रामकता और बुद्धिमत्ता का संयोजन है, जो विपक्ष को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। उनके रन बनाने का तरीका दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उन्होंने अब तक 800 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें तेज गति से अंत तक बल्लेबाजी करना उनकी खासियत है। संजू का खेल न केवल तेज है बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। वे एक बल्लेबाज के तौर पर किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, चाहे दबाव हो या विकेट जल्दी गिर रहे हो। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक छक्के और चौके विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। उनके शॉट्स देखने में अत्यंत स्टाइलिश और सटीक होते हैं और उनका तेज स्ट्राइक रेट विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। संजू न केवल बल्लेबाज हैं बल्कि वे फील्डिंग में भी काबिल हैं। उनकी तेजी, गति और पकड़ उन्हें एक बेहतरीन फील्डर बनाती है, जो टीम के लिए अतिरिक्त मूल्यवान है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए उनकी तकनीक और तीव्रता दोहरी आफत साबित होती है। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के सबसे जिंदा दिल, आक्रामक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है, जो हर फैन के दिल में एक खास जगह रखते हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के उस खिलाड़ी को कहते हैं जो मैदान पर आते ही माहौल को बदल देता है। उनकी उपस्थिति से टीम को जोश और ऊर्जा मिलती है। हार्दिक बल्ले से आतिशबाजी करते हैं, गेंदबाजी में कहर बरपाते हैं और फील्डिंग में भी सुपर हीरो की छवि बनाते हैं। उन्होंने अब तक 114 मैचों में 1800 से अधिक रन बनाए हैं। उनका औसत 27 के करीब है और स्ट्राइक रेट 141 के आसपास, जो साबित करता है कि वे बल्ले से कितने तेज और आक्रामक खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में हार्दिक के पास 54वें विकेट हैं, जो दर्शाते हैं कि वे गेंदबाजी में भी टीम के लिए कितना अहम योगदान देते हैं। उन्होंने कई बार दबाव की स्थिति में कमाल कर दिखाया है, जब उन्होंने मात्र 16 रन देकर 4 विकेट लेकर विरोधी टीम का मनोबल ध्वस्त किया। फील्डिंग में 61 कैच पकड़कर उन्होंने साबित किया कि वे हर क्षेत्र में माहिर हैं। हार्दिक का बल्ला आखिरी ओवरों में जान फूंकता है और पूरा स्टेडियम उनके कठोर खेल का जश्न मनाता है। वे भारतीय टीम की धड़कन हैं, जो हर मैच को थ्रिलर और हर चौके छक्के को उत्सव में बदल देते हैं। वे केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम की प्रेरणा और ताकत की गारंटी है। उनके बिना टीम अधूरी लगती है और वे मैच के किसी भी मोड़ को पलट सकते हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट की सबसे अनोखी और बहुमुखी प्रतिभाओं में से एक हैं, जो टीम के संतुलन का प्रमुख स्तंभ है। उन्हें टीम के नमक के तौर पर भी याद किया जाता है,
क्योंकि उनका संयम और सामंजस्य टीम की सफलता में अत्यंत आवश्यक होता है। अक्षर का खेल उतना ही दिलचस्प है जितना कि उनकी भूमिका बहुआयामी। बल्लेबाजी में 71 मैचों में उन्होंने 525 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में भी उन्होंने 71 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़ा उनकी बहुआयामी प्रतिभा का परिचायक है। वे बैटिंग में पावर हिटर के रूप में टीम को मजबूती देते हैं, जबकि गेंदबाजी में अपनी स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों के खेल को चकमा देते हैं। अक्षर की बल्लेबाजी में संतुलन और नियंत्रण का अद्भुत मेल होता है। वे जब मैदान पर होते हैं तो शांति और चतुराई दोनों से रन बनाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह ताकत होती है जो धीमी शुरुआत के बाद विस्फोटक बदलाव ला सकती है। उनका हाई स्कोर 75 रन की ऐसी पारी है जिसे देखकर फील्डिंग टीम की परेशानियां बढ़ जाती हैं। गेंदबाजी में उनका लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन विपक्षी टीम की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। वे गेंदबाजी में इतनी सटीकता और विविधता दिखाते हैं कि बल्लेबाज अपनी योजना से बाहर हो जाते हैं। एक बार उन्होंने मात्र 9 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर विपक्षी टीम का संतुलन बर्बाद कर दिया था। उनके स्पिन के जादू ने कई बार मैच के रुख को पलट दिया है। फील्डिंग में भी अक्षर कमाल के खिलाड़ी साबित हुए हैं। 25 कैच पकड़कर उनकी पकड़ की धार और फुर्ती दर्शाई है। उनका खेल कई बार रोमांचक, कई बार सधी हुई वापसी और कई बार अप्रत्याशित होता है, जिससे टीम को गेम में बने रहने की ताकत मिलती है। अक्षर पटेल की उपस्थिति टीम के लिए संतुलन बिंदु की तरह है, जिनसे टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को मजबूती मिलती है। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वे मैच के हर हालात को समझते हैं और उसी के अनुसार रणनीति बनाते हैं। भारतीय क्रिकेट में अक्षर पटेल एक ऐसा खिलाड़ी है जिनके बिना टीम का ताज अधूरा लगता है। प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी को देखकर विपक्ष के बल्लेबाज भी कांपते हैं। उनका रनअप छोटा और एक्शन अजीबोगरीब होता है, लेकिन परिणाम हमेशा घातक होते हैं। बुमराह ने अब तक 97 टी20 मैच खेले हैं और 52 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उनका औसत 20 से भी कम और इकोनॉमी रेट कसी हुई है। बुमराह की गेंदबाजी को देखकर ऐसा लगने लगता है कि गेंद और विकेट के बीच कोई गुप्त मेजबानी चल रही है। उनके डेथ ओवर में फेंके जाने वाले यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए एक भारी चुनौती है, जो पीठ पीछे तक घुसते हैं। वे हर 18वीं गेंद पर एक विकेट लेते हैं, जो उनकी स्ट्राइक रेट को साबित करता है। उनकी गेंदबाजी एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह होती है, जिसमें हर डिलीवरी में दर्शकों के लिए रोमांच होता है। जब वे मैच में आते हैं तो बल्लेबाजों की योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। उनका रनअप कुछ ऐसा है कि उनकी गेंदबाजी देखने वाले हर दर्शक को आनंद देती है। बल्लेबाज सोचते रहते हैं कि गेंद उनके पैरों के पास कैसे पहुंच गई। बुमराह की गेंदबाजी में योग्यता, अनुशासन और तकनीक की एक अनोखी मिलावट है, जो उन्हें विश्व स्तर पर अलग पहचान देती है। उनके सामने हर बल्लेबाज थर्राता है और उनके प्रदर्शन से टीम को नई ऊर्जा मिलती है। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के समय के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी बिना शोर शराबे के विपक्ष के लिए आतंक बन जाती है। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलेंगे। अर्शदीप सिंह एक लंबे चौड़े कद के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में छाप छोड़ने की काबिलियत हासिल की है। उनका तेज गेंदबाजी का स्टाइल ऐसा है कि उनकी एंट्री से ही मैदान का तापमान बढ़ जाता है। वे 33 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 99 विकेट प्राप्त किए हैं। औसत लगभग 18 रन प्रति विकेट के करीब है। यह आंकड़ा साबित करता है कि वे क्यों विपक्ष के बल्लेबाजों के लिए सबसे खतरनाक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में हैं। उनका बॉलिंग स्पेल विपक्षी खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और वे कई बार विरोधी बल्लेबाजों को अपनी काबिलियत से स्तब्ध कर देते हैं। अर्शदीप की एक यादगार पारी ऐसी रही जब उन्होंने मात्र 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे, जो किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। उनकी गेंदबाजी में तेजी, स्विंग और स्लोअर यॉर्कर की मारामारी होती है, जो बल्लेबाजों की नाक में दर्द पैदा कर देती है। उनकी स्लोअर गेंद इतनी रंगीन होती है कि बल्लेबाज कभी डूब जाते हैं और कभी बचने की कोशिश में गलतियां कर बैठते हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 65 रन भी बनाए हैं, जो दिखाता है कि वे बल्लेबाजी में भी टीम को मदद कर सकते हैं। अर्शदीप मैदान पर आते ही पूरे स्टेडियम की धड़कनों को तेज कर देते हैं। वे केवल तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि टीम की दिल की धड़कन है, जो खेल के हर पल में उत्साह और रोमांच जगाते रहते हैं। उनकी ऊर्जा, जुनून और लगातार बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट की अगली बड़ी उम्मीद बना दिया है। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती भारतीय क्रिकेट में एक रहस्यमय और जादुई स्पिनर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उनका गेंदबाजी स्टाइल कुछ ऐसा है जो विपक्ष के बल्लेबाजों को भ्रमित कर देता है और मैच के बीच अचानक पारी का रुख बदल देता है। वरुण लीग के मध्य ओवरों में सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित होते हैं, जहां वे बिना शोर शराबे के विपक्ष के विकेट उड़ा देते हैं। उनकी गेंदबाजी, तकनीक और गेंद का टर्न किसी रहस्यमय फिल्म के थ्रिलर की तरह होता है, जिसमें हर डिलीवरी में एक नया मोड़ और सस्पेंस होता है। कभी गेंद इतनी धीमी आती है कि बल्लेबाज को भी समझ न आए कि गेंद किस तरह से मुड़ी है, और कभी इतनी तेज घुमावदार गेंद उड़ती है कि बल्ला खाली हवा में घूम जाता है। उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए पहेली है और उनका असली जादू तब दिखता है
जब वे अपनी लाइन और लेंथ का सही इस्तेमाल करते हुए विकेट लेते हैं। शांत और संयमित खेल के कारण वरुण को टीम इंडिया का गुप्त हथियार कहा जाता है। वे मैदान पर बहुत कम बोलते हैं और सटीक लाइन से गेंद डालकर अपने विरोधियों का मनोबल गिरा देते हैं। उनकी इस गुप्त तरकीब ने टीम को कई मैचों में मदद की है, क्योंकि विपक्षी टीम को उनका सामना करना बहुत कठिन होता है। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में वरुण का खेल फैंस के लिए रोमांचक साबित होगा, क्योंकि वे हर बॉल में विपक्ष के लिए एक नई चुनौती लेकर आते हैं। उनके सामने बल्लेबाजों के चेहरे पर वही हाव भाव उतर आते हैं जैसे कोई छात्र गणित के पेपर में बायोलॉजी का सवाल देखें। वरुण की गेंदबाजी तकनीक भारतीय क्रिकेट के लिहाज से एक नई क्रांति लेकर आई है। भारतीय टीम के लिए वरुण चक्रवर्ती भविष्य के लिए एक भरोसेमंद और संभावनाओं से भरा खिलाड़ी है, जिनके जादू से टीम को जीत की राह में बल मिलेगा। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलेंगे। कुलदीप यादव के बारे में कहा जाता है कि जब वह गेंदबाजी के लिए आते हैं तब क्रिकेट मैदान किसी जादुई रंगमंच की तरह नजर आता है। उनकी बाएं हाथ की चाइना मैन शैली गेंदबाजी विश्व क्रिकेट में अनोखी और खतरनाक मानी जाती है। कुलदीप ने 40 मैचों में 97 विकेट हासिल किए हैं, जिसका मतलब है कि वे बल्लेबाजों के लिए एक बड़े डर का स्रोत हैं। उनकी गेंदबाजी तकनीक और विविधता ऐसी है कि बल्लेबाज मैच के दौरान एक पल के लिए भी निश्चित नहीं रह पाते कि अगली गेंद किस दिशा में जाएगी। उनकी गुगली खास तौर पर काफी भ्रामक होती है, जो बल्लेबाजों को आधे रास्ते में भूल कर देती है। कुलदीप की गेंदबाजी को प्रोफेसर की तरह समझा जाता है, क्योंकि वे रन रोकने के साथ साथ विकेट भी करते हैं और विपक्ष को निरंतर दबाव में रखते हैं। उनकी 5 विकेट वाली पारी, जिसमें उन्होंने मात्र 17 रन दिए थे, क्रिकेट के इतिहास की यादगार घटनाओं में से एक है। उनका हर डिलीवरी नए सस्पेंस और ट्विस्ट से भरा रहता है, जिससे पर्यवेक्षक भी चकित हो उठते हैं। मुख्य रूप से उनकी 30 गेंदों में 1 विकेट की स्ट्राइक रेट उन्हें मैच विनर बनाती है। फील्डिंग में भी कुलदीप दक्ष खिलाड़ी हैं, जो कठिन कैच पकड़ने और रन बचाने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी ऐसे सधे हुए कवितात्मक प्रवाह जैसी है, जिसमें कभी नरमी और कभी अचानक जोरदार हिट्स का मेल होता है। भारतीय टीम को कुलदीप की इस अनगिनत खासियतों की वजह से मुकाबले का नियंत्रण मिलता है और वे लंबे समय तक टीम के जादूगर बने रहेंगे। कुलदीप यादव अब भारतीय क्रिकेट के रंगीन कलाकारों में से एक हैं, जिनका जादू मैच के हर क्षण में दर्शकों के दिलों को छू जाता है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी दिखाई दे सकती है प्लेइंग 11। आपकी राय भी जानना चाहते हैं? आपके हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेस्ट टीम इंडिया की 11 कैसी होनी चाहिए? कौन ओपनिंग करेगा, कौन मध्य ओवरों में बल्लेबाजी संभालेगा और कौन गेंदबाजी में धमाका करेगा? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि फैंस की सोच और जुनून की भी जंग है।